करना है ताकि हम नेक्स्ट क्लास से स्टीरियो आइसोमेरिज्म स्टार्ट कर सके फिर, ठीक है? बिकॉज फिर छुट्टियां आ जाती हैं, अभी तुम्हारी 15 अगस्त की भी छुट्टी है, ठीक है? तो छुट्टियां भी बहुत आ रही है ना इसमें अगस्त में, तो इसको लटका नहीं सकते हैं, राइट? तो आज के आज ही इसको खत्म करना, और बहुत आसान टॉपिक है, तुम्हें मजा आएगा इसको पढ़ते वक्त। ओके, इम्पोर्टेंट नहीं है इतना फॉर श्योर। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम बैठोगे नहीं। बेसिकली ये टॉपिक ज्यादातर एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस में क्वेश्चन इतने नहीं आते। कभी मन किया तो एग्जामिनर का डाल देगा, मन नहीं किया तो नहीं डालेगा, ठीक है? तो बेटा आप लोगों का क्योंकि संडे को टेस्ट है, तो आप लोगों को जो टॉपिक आप लोगों को इसके लिए प्रिपेयर करने, अगर मान लो क्योंकि आप लोग बड़े बिजी रहते हो, है ना, तो प्लीज प्रायोरिटाइज करो आयुपेक नोमेनक्लेचर को। गुड इवनिंग एवरीवन। आयुपेक नोमेनक्लेचर को, आपका वीबीटी, आपका सीएफटी एंड आइसोमेरिज्म, दीज 4 टॉपिक्स, मतलब यू कांट अफोर्ड टू स्किप दीज टॉपिक्स। तो ये करो, और इन पे करना क्या है, क्वेश्चन क्या करने हैं वही तुम लोगों को मैंने सर्कल मार्क भी करके दे रखे हैं, अगर तुम्हें याद हो तो। 23, 24, 25, 23, 24, 25 के पहले प्रायोरिटाइज करने हैं तुम्हें इन टॉपिक के। क्लियर है? यस मैम। ऑल राइट। करें या किसी को कुछ कर? अच्छा ये बताओ, थोड़ी बात कर लेते हैं। मुझे ये बताओ, कल का सेशन किस किसने अटेंड किया था? रेज योर हैंड। हाउ मेनी ऑफ यू अटेंडेड द यस्टरडे सेशन? विशाल तुम तो चले गए थे बेटा, तुम्हारा नाम लिया था मैंने। यस मैम, मैं दूसरी आईडी से ज्वाइन। अच्छा थे ना, फिर तुमने थैंक यू भी नहीं बोला। मैम आवाज ही नहीं, माइक चालू। अच्छा चलो कोई नहीं। हाँ, हैंड रेस कीजिए जो कल का जिसने कल का इवेंट सेमिनार जो बोलना बोलो, जो अटेंड किया था। क्यों भाई, बाकी कहाँ पे? चाउमीन खाने चले गए थे या मोमोज खाने चले गए थे? कि क्लास नहीं है, चलो भाई घूम के आते हैं। सिर्फ 18 बच्चे ने, 19 बच्चे तो काफी थे यार वहां पे। माना कि दूसरे सबसे ज्यादा बच्चे तुम्हारे बैच में है बेटा, मतलब कोई असर खास दिख नहीं रहा मेरे को। ओके, अराउंड 20 स्टूडेंट्स हो यहाँ पे, ठीक है? ठीक है, नीचे कर लो बच्चों, आपको अटेंड करना चाहिए था वो सेशन। इवन मेरे लिए भी वो नया था, अवंती में पहली बार ऐसा कुछ हुआ है बेटा, ऐसा पहले नहीं हुआ कभी। तो नए नए जो इनिशिएटिव टीम लेती है ना, आपके टीचर्स लेते हैं, तो प्लीज आया करो उस चीज में, है ना? अच्छा लगेगा तुम लोगों को, ठीक है? अच्छा लगता है यार, हमें हमें ऐसे कोई बुलाया, हमें तो बड़ा मजा आएगा। ऑनलाइन में कहाँ होती है चीजें, बताओ? होती है क्या? नहीं होती है। पढ़ा के बस चल लो, इतना ही होता है बेटा ऑनलाइन में। बट ये काफी अच्छा था, मुझे भी खुद बहुत अच्छा लगा, मेरे लिए भी नया था, मैंने भी कुछ नया देखने को मिला मेरे को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। सो ठीक है, अगर आगे कभी ऐसा होगा सेशन तो आप प्लीज जरूर आइएगा, है ना? चलिए, चलो स्टार्ट करते हैं। यस मैम। ध्रुव कहेगा मैम आपने बड़ी तारीफ कर दी मेरी कल। ध्रुव, ध्रुव तुम्हारी खुशी मेरे को आई कैन फील। मैम वो एकदम से आ गया, तो मतलब जैसे मतलब वो नहीं था कि आएगा, लेकिन मैं इसीलिए बैठा था वो लास्ट में, सोचा आएगा आएगा वो आ ही गया आखिर का। हाँ यार, होता है यार, हमारे साथ भी होता है कि हमें जैसे ना, थोड़ा सा बताती हूँ मैं तुम्हें, बोर तो नहीं हो रहे ना? हाँ, हो भी नो जाओगे मैम। तो कोई बात नहीं, हो जाओगे तो कोई नहीं, सुन लो। तो हमारा भी क्या होता है ना, लाइक जैसे तुम बच्चों के लिए हम लोग जैसे वो सर्टिफिकेट्स बनाए थे, है ना? तो अब ये तुम यस। लोगों को मिलेंगे भी, जो हिमाचल के ध्रुव, तुम कहाँ के हो? दिल्ली के हो क्या? नो मैम, एमपी। पंजाब। तुम मध्य प्रदेश से हो ध्रुव? यस मैम। गुड इवनिंग मैम। अरे यार देखो कैसे पहुंचाएंगे हम, वो जो एचपी वाले या जो दिल्ली वाले बच्चे उनको तो हम मतलब लाइक पहुंचा देंगे, बट अच्छा चलो कोई नहीं, उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना ध्रुव। यस मैम। हाँ, आप रमीश सर को बता देना, ही विल शेयर विद यू, ठीक है? वो आपके साथ शेयर कर देंगे, अगर आपको नहीं मिला, मतलब लाइक आपको उन्होंने नहीं भेजा है तो वो आपको भेज देंगे।
सो होता क्या है ना, ये एक्साइटमेंट आप लोगों में नहीं, टीचर्स में भी होती है जब हमारी भी मीटिंग्स होती है, क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है ना बेटा, इतना ज्यादा हम मिल कहाँ पाते हैं। मैं घर बैठ के क्लासेस ले रही हूँ अपनी, ठीक है, तो टीचर्स बहुत ज्यादा मिल नहीं पाते, तो साल में 2 बार हम लोगों का लाइक मीटिंग होता है, कभी कहाँ कभी कहाँ। तो वहां पे भी टीचर्स को भी अप्रिसिएशन मिलता है, पता है आप लोगों को, टीचर्स को यस भी मैम। अप्रिसिएशन मिलता है जब तुम लोग हमारा फीडबैक देते हो। तुम्हारे पास आता है ना फीडबैक फॉर्म, आता है हर महीने, तुम्हें बोला जाता है भरने के लिए, तो वहां पे वो हमें बताया जाता है कि लाइक ये स्टूडेंट ने ये बोला, यहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, तो वो सब चीजें हमें बताया जाता है। तो वहां पे लाइक जिसका सबसे अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, वहां पे हम टीचर्स को भी अप्रिसिएशन मिलता है, तो वहां पे एज ए टीचर हमें भी होता है कि अरे इतनी मेहनत कर रहे हैं, है ना, वो एक अंदर से तो होता ही है। तो ये चीजें बहुत मतलब बहुत अच्छा लगता है ना। फिर और एकदम से हमारा नाम आ जाता है तो बस हम 7वें आसमान पे पहुंच जाते हैं, है ना। सो आई कैन रिलेट दिस, ठीक है। हम भी जब स्टूडेंट थे ना तो बड़ा रहता था भाई, आया अभी आया नाम, आया 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 अभी आया, ठीक है। सो अगर मान लो कोई बच्चे अगर, वैसे तो मैंने पूरी कोशिश की, बाकी टीचर्स ने, रमेश सर ने, कि जो बच्चे डेली क्लास अटेंड कर रहे हैं उनको वो सर्टिफिकेट दिया जाए। बट अगर इन केस कोई स्टूडेंट रह गया हो तो आई एम रियली सॉरी, ठीक है। अगर ऐसा है तो प्लीज आप मुझे जरूर अपना जो है नाम बताइएगा, अगर आप लोग जो है रेगुलर क्लास में आते हो बट स्टिल फुल अटेंडेंस वाले में आपका नाम नहीं था। क्या हुआ प्रिंस आदित्य, हाथ खड़ा है तुम दोनों का, नीचे कर दो। हाँ, तो अगर ऐसा है कोई प्लीज रीच आउट टू मी, ठीक है। अगर ऐसा रहा है तो आई एम रियली सॉरी। वैसे ट्राई किया है कि सारे बच्चों का ही नाम उसमें आ जाए जो डेली आते हैं क्लास, मतलब उसमें ना सिर्फ इस, आप ये मत सोचिए जो क्लास में डेली आता है और उसका नाम है। बेसिकली जो वो सर्टिफिकेट मिला है ना, वो उन बच्चों को मिला है लाइक ओवरऑल जिनका क्लास अटेंडेंस तो अच्छा है ही। अब कुछ बच्चे ऐसे भी तो होते हैं ना जो क्लास अटेंड करके छोड़ देते हैं, मानते हो कि नहीं मानते हो, लॉग इन करके छोड़ देते हैं, तो उसमें उन बच्चों का नाम नहीं था। उसमें उन बच्चों का नाम था जो हमें टीचर्स को जिनकी तरफ से एफर्ट नजर आया कि ये बच्चा एफर्ट मारता है, बेशक इतना नहीं लाइक आंसर तक पहुंच पाता, बट वो ट्राई करते हैं और क्लास में भी आते हैं, तो वो सबको मिला के जो है वो सर्टिफिकेट जो है स्टूडेंट को दिया गया था, ठीक है। सो ठीक है, फिर बढ़िया है। अगला कुछ और होगा तो फिर और बच्चे मैं चाहती हूँ भर भर के मिले सबको, है ना। नहीं नहीं, होम एड्रेस पे नहीं डिलीवर होगा, शायद ऑफलाइन टेस्ट में मिलेगा। आप लोकेशन से पूछ लेना एक बार, ठीक है। चलिए, हाँ जी बेटा। सर्टिफिकेट तुम्हारा वो होगा ना एचपी वालों का बूट कैंप होगा अभी सितंबर में, यस मैम। वहां दे देंगे, वहां दे देंगे, ठीक है। चलिए, आज क्या डेट है, आज है मैम 12 है, अरे गलत डेट थी 12 आज। है मैम। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हमारा एक तो ईएन रूल पढ़ना है। मैम ईएन रूल क्या होता है, ईएन होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। क्या होता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। बहुत आसान है, मतलब बहुत ज्यादा आसान टॉपिक है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है। एप्लीकेशंस क्या है इसकी वो देखनी है। और जो आज समझने वाला जो टॉपिक है ना, मतलब समझने वाला मतलब जहाँ तुम्हें मजा आएगा सीखने में कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता है, वो है तुम्हारा आज का टॉपिक सिमेट्रिक। ये देखो अंशिका बेटा माइक म्यूट रखो वरना रिमूव करना पड़ेगा मेरा बेटा, है ना। ये तुम क्या बॉडीगार्ड मूवी चला रखे है तुम लोगों ने, ठीक है। और फिर हम बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है देखेंगे कैसे आया हुआ है इस पे बेस, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं मेरा बेटा। तो लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें आइसोमेरिज्म कंप्लीट करा दिया था, याद है। आइसोमेरिज्म वी हैव कंप्लीटेड। प्लीज उनके स्ट्रक्चर को एक बार ड्रॉ करके जरूर देख लेना ताकि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग और भी ज्यादा स्ट्रोंग हो जाए। तो आज हम चलते हैं, सारे बच्चे हेडिंग डालेंगे मेरा बेटा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, जिसको हम ईएन भी लिखते हैं। और जो ये रूल दिया था मेरा बेटा, किसने दिया था, सिडविक ने दिया था। सिडविक नाम के बंदे ने दिया था इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। मैम ये क्या होता है बता देती हूँ, बहुत आसान है। तो बेसिकली मेरा बेटा जो ये ईएन रूल है ना, ये किस पे एप्लीकेबल होता है, वैलिड फॉर मेटल कार्बोनिल कंपाउंड।
मेटल कार्बोनिल कंपाउंड। मेटल कार्बोनिल मतलब जिसमें CO तुम्हारा लिगेंड होगा और मेटल होगा, तो उनपे ये जो है वैलिड होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल पे, क्योंकि अगर आप बाकी इनके अलावा कंपाउंड्स पे निकालोगे ना तो EN रूल वहां पे कई बार फेल भी हो जाता है, मैं बताऊंगी पीछे आपको। तो बेटा सिडविक के अकॉर्डिंग क्या था, सारे बच्चे ये लिख लेंगे 4 लाइनें। सिडविक के अकॉर्डिंग जो मेटल एटम प्रेजेंट है ना तुम्हारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, वो इलेक्ट्रॉन जो लिगेंड है, देखो मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया अब तक, मेटल भैया जी है, इसके पास खाली ऑर्बिटल है और वो लिगेंड से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, हाँ या ना। तो मेरा बेटा जो मेटल है ना वो लिगेंड से तब तक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा जब तक जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो मेटल पे कितने ना हो जाए, मतलब वो उसकी जो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगी वहां तक ना पहुंच जाए। मैम सच बताए समझ में कुछ नहीं आया? चलो मैं बताती हूँ मेरा कहने का मतलब क्या है। ये तो पता है ना तुम्हें, लिगेंड इलेक्ट्रॉन देता है मेटल को, ये तो मालूम है ना, पूरा चैप्टर खत्म हो गया, ये तो आई होप मालूम है अब तक। तो बेसिकली मैं कहना क्या चाहती हूँ, जैसे मान लो तुम्हारा जो 3D मेटल 3D सीरीज का मेंबर है, 3D सीरीज मेटल है, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब है जो 3D सीरीज का आपका मेटल आयन होगा उसमें जो टोटल इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वो कितने होने चाहिए, अगर EN रूल चाहते हो फॉलो करो 36, और 36 किसका होता है, क्रिप्टोन का होता है। तो तुम याद करो मेरा बेटा, 3D में स्कैंडियम से लेकर जिंक तक होते हैं ना 30 एटॉमिक नंबर, तो 30 के आसपास कौन सी नोबल गैस दिखाई दे रही है तुम्हें, क्रिप्टोन वाली ना, ठीक है। अगर मैं 4D सीरीज की बात करूं तो उसमें कितने होने चाहिए टोटल इलेक्ट्रॉन, अगर EN रूल आप चाहते हो कि फॉलो करें, टोटल इलेक्ट्रॉन 54, ठीक है, जीनोन। और अगर 5D सीरीज की बात करूं बेटा मैं, उसमें कितने होने चाहिए टोटल इलेक्ट्रॉन, 86। मैम ये कैसे होंगे, निकालना कैसे, ये तो बता दो, अभी बताते। तो अब क्या बोल रहा है, फिर से पढ़ो, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल एटम है, it continues to accept electron pair donated by the ligands till the total number of electron on metal atom and those donated by ligand reaches to nearest noble gas configuration। मतलब जो इलेक्ट्रॉन लिगेंड बेसिकली क्या है, आपके मेटल वाले इलेक्ट्रॉन और जो लिगेंड बेसिकली जो डोनेट कर रहे हैं उनको मिला के वो कहाँ पे पहुंचना चाहिए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पे पहुंचना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बात आती है कि मैम ये निकालेंगे कैसे, हमें कैसे निकालना है, तो पहले इसको लिख लो, फिर मैं इसका फॉर्मूला बताती हूँ कि इसको कैसे निकालना है। प्लीज अपना माइक यूं ही मत अनम्यूट करिएगा, ओनली इफ यू हैव डाउट यू कैन रेज योर हैंड। पहले देख लो कैसे निकालते हैं, तुम्हें समझ, 1-2 एग्जाम्पल से ही तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि कैसे निकालना है इनको। देखो जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का जो फॉर्मूला है ना वो आप ये वाला याद रखोगे मेरा बेटा। तो EN कैसे निकालोगे, सबसे पहले जो आपका सेंट्रल मेटल है उसका एटॉमिक नंबर लोगे, बोलो। यस मैम। Yes, ma'am. उसके बाद माइनस जो मेटल पे ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो आप माइनस करोगे। उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जो लिगेंड उससे अटैच है वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है उसको ऐड करोगे, ठीक है। जनरली क्या होता है, आप बोल सकते हो 2 into नंबर ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड। जनरली आपको मोनोडेंटेट लिगेंड मिलेंगे, ठीक है। और मोनोडेंटेट लिगेंड्स जो होते हैं, मोनोडेंटेट लिगेंड्स जनरली 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं, ठीक है। बोलो। Yes, ma'am. यस मैम। अभी तुम्हें पता चल जाएगा, अभी मैं निकाल के भी दिखाती हूँ, जल्दी से इसको लिख लो। ऊपर क्या लिखा हुआ है, जो ऊपर लिखा हुआ है उसका भी वही मतलब है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है मेटल एटम पे या मेटल आयन
प्लस जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिगेंड डोनेट कर रहा है, उन दोनों को मिला के जो हमारा आएगा दैट इज योर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बेसिकली बताता क्या है, अगर मेरा बेटा जब आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालोगे तो अगर उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नोबल गैस के बराबर आ जाएगा, मतलब दैट कंपाउंड इज स्टेबल। तो बेसिकली EN क्या बताता है, कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन करता है। क्लियर है? जिसका अगर 36 आ रहा है, जिसका आपका 54 आ रहा है, 86 आ रहा है EN, मतलब वो कॉम्प्लेक्स क्या है आप लोगों के, स्टेबल है। मैम एक बात बताओ, अगर मैम एक बात बताओ, अगर 34 या 35 आ रहा है किसी का, या 37 आ रहा है, फिर उसमें क्या करेंगे? उसमें मैं बताऊंगी क्या होगा। ठीक है, तो मतलब सिंपल अगर एग्जामिनर को क्वेश्चन देना होगा तो सिंपल वो बोलेगा कि भाई साहब ये 3-4 कंपाउंड है, फटाफट EN बताओ इसमें। ठीक है, आपसे पूछेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ये बताओ कि कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है। तो अगर उसका EN नोबल गैस के बराबर आ जाएगा तो वो वाला कॉम्प्लेक्स क्या होगा, स्टेबल होगा ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. मैं निकाल के दिखाती हूँ आपको, काफी सारे एग्जाम्पल। इधर आइए, सबसे पहले मैं बात करती हूँ हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम का। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ये देखिए क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी एटॉमिक नंबर ऑफ क्रोमियम। कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्रोमियम के पास मैम? 24। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट हम माइनस करते हैं मैम, इसकी तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो कुछ होगा ही नहीं। प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड, CO क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है तो 1 CO 2 देगा, 6 कितने देगा? 12। 12 कितना हुआ ये? 24 + 12 36। 36. तो मतलब क्या हुआ, ये EN रूल को फॉलो करता है। आगे देखो, ये वाला कंपाउंड देखो, इन वाले देखो, हालांकि यहाँ पे कार्बोनिल नहीं है, इसका निकाल के देखो कितना आता है, इसका निकाल के देखो। आयरन का एटॉमिक नंबर बताओ, 26। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन आयरन कितना होगा? +2, यानी कि माइनस हम करते हैं, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लस 6 × 2, क्योंकि एक साइनाइड 2 देगा इलेक्ट्रॉन, ये कितने देगा? 12। तो ये कितना हो गया? 24 और 12 36 मैम, यानी कि ये भी फॉलो कर रहा है। यहाँ पे देखो 26, आपको पेपर में एटॉमिक नंबर नहीं दिया जाएगा, मैं बता रहा हूँ, आपको मालूम होना चाहिए। प्लस 10, ये कितना हुआ? 36। बोलो क्या कहते हो? यहाँ पे देखो कोबाल्ट, कोबाल्ट का होता है 27, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है कोबाल्ट पे? +3 का, तो माइनस कर दो। प्लस अमोनिया कितने देता है इलेक्ट्रॉन मैम? 2 दे रहा है, तो 6 कितने देगा? 12। 12 तो कितना होगा? 24 + 12 36। यहाँ पे देखो निकल 28 + 8 कितना हो गया? 36। यहाँ पे आओ, कॉपर, कॉपर का होता है 29, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर इज कितना? बेटा ऐसे ना, ऐसे मत बैठना, देख लो, बहुत आसान है जो मैं बोल रही हूँ। +1 -1 ऐड, मतलब -1 करोगे, बिकॉज फॉर्मूले में क्या है बोला जाता है कि एटॉमिक नंबर में से आपको माइनस करना ऑक्सीडेशन स्टेट। प्लस साइनाइड 2 इलेक्ट्रॉन देता है, 4 कितने देंगे? 8। तो कितना हो गया? 28 और 8, ये भी क्या हो गया? 36। मतलब जितने भी मैंने ये कंपाउंड्स लिखे हैं, कॉम्प्लेक्सेस लिखे हैं, सारे के सारे EN रूल को फॉलो करते हैं। तो अगर तुम्हारे पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि बताओ भाई EN रूल को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो आप बता दोगे हाँ मैम कर रहे हैं, हाँ मैम कर रहे हैं। ठीक है, और देखते हैं कॉम्प्लेक्स, कोई ऐसे भी कॉम्प्लेक्स में दिखाती हूँ जहाँ पे EN रूल फॉलो नहीं होता। देखो, पैलेडियम का एटॉमिक नंबर 46, -4 + 6 × 2 12, तो कितना हो गया इसमें? 40 + 12 कितना हो गया यहाँ पे? अच्छा सॉरी, 40 में से 4 गए आपके 42। ठीक है, 42 और 12 कितना हो गया? 54। तो ये भी नोबल गैस के बराबर आ गया ज़ीनोन की। आगे देखो, 78 इज एटॉमिक नंबर ऑफ प्लेटिनम, -2, माइनस होगा या क्या होगा? प्लस होगा, बताओ भाई। प्लेटिनम पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा? +2 का, तो यहाँ पे -2 + 12, तो यहाँ पे कितना होगा?
76 और 12 कितना हो गया मेरा बेटा? +2 आएगा। सॉरी Oxidation से कौन- 4 आएगा, 4 आएगा। 88 4 आएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका? 74 प्लस 2 कितना हो गया आपका? 86 86 ये वाला चेक करो, आयरन का 26, आयरन पे ऑक्सीडेशन स्टेट +3 माइनस करो +12, तो कितना हुआ ये? 23 और 12 35। यस मैम तो देखो ये EN फॉलो नहीं कर रहा, तो इसीलिए मैंने क्या बोला था, वैलिड फॉर ओनली मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ठीक है। हालांकि मेटल कार्बोनिल में भी तुम देखोगे कोई 35 बना रहा है, कोई 34 बना रहा है, तो उसका भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी कि फिर क्या होगा। यहाँ पे देखो निकल 28, ठीक है, -2 + 12 कितना हुआ? 26 और 12 बताओ भाई, 38। मतलब ये भी 38 को फॉलो नहीं कर रहा। ये देखो 46 प्लस इसका पैलेडियम का +2 होता है, तो -2 + 8, तो ये कितना हो गया? 52 मतलब ये भी को फॉलो नहीं कर रहा है। क्लियर है? तो बेसिकली मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको ये बताया है कि EN रूल कौन फॉलो करेगा, कौन नहीं करेगा। तो अगर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ रही है तो करेगा, नहीं आ रही है तो नहीं करेगा। इज दैट क्लियर? बस इतना ही करना है। ठीक है, लिख लिया? यस मैम Yes, ma'am. अब यहाँ पे Yes, क्या आता है ma'am. मेरा बेटा, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, सभी बच्चे यहाँ पे लिखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके लिखेंगे। दिस इज ऑल्सो योर एप्लीकेशन ऑफ EN रूल। वो ये कहता है मेरा बेटा, ध्यान से सुनना आप लोग, कि अगर मान लो कोई कॉम्प्लेक्स है वो फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो क्या करेगा? इट विल ट्राई टू अचीव स्टेबिलिटी बाय 2 वेज। अगर मान लो किसी का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 से ज्यादा आ रहा है, लेट्स से 37 आ रहा है, तो 30 सॉरी अगर मान लो किसी का 37 आ रहा है, तो वो क्या करेगा? 36 पे जाना चाहेगा, और 36 पे जाने के लिए वो क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो मतलब वो कैसे बिहेव करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। बोलो। यस मैम यस अगर मान लो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 से कम है, मान लो 35 है, तो वो क्या करेगा? उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, या फिर वो क्या बनाएगा? डाइमर बना लेगा। या तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, या फिर वो डाइमर बना लेगा। पहले ये पॉइंट लिख लो, फिर इसको मैं समझाती हूँ। लिखो मेरा बेटा। लिखा? यस मैम तो यहाँ पे अगर मेरा बेटा मैं EN निकालू, मैं फिर बोल रही हूँ मेटल एंड कार्बोनिल में ही हम देखने वाले हैं। तो मैग्नीज पे एटॉमिक नंबर 25 होगा +12, यानी कि कितना हुआ मेरा बेटा? ये 37 हो गया। अब ये 37 है, तो इसको 36 पे जाना है, तो मतलब इसको क्या करना पड़ेगा? एक इलेक्ट्रॉन कम करना पड़ेगा। बोलो, या क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा, लेना पड़ेगा? देना पड़ेगा। अगर देना पड़ेगा तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट। Reducing agent की तरह। देना पड़ेगा, देने का मतलब लूज करना, मतलब जो दूसरों को रिड्यूस करेगा और खुद को ऑक्सीडाइज करेगा। तो खुद को ऑक्सीडाइज करने के लिए क्या करेगा मेरा बेटा? तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? देखो, देखो यस और नो। अब यहाँ पे चेक करो 25, ठीक है, -1, क्योंकि MN पे क्या है? +1 है, Yes, +12, तो कितना होगा? 24 और 12
36। तो मतलब अगर 36 से ज्यादा है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया 37, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा। क्या कहते हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर मान लो मेरा 36 से कम है, एग्जांपल ले लेते हैं वेनेडियम वाला। इधर देखो, वेनेडियम होता है स्कैंडियम टेरी विदाई, याद करो 23 प्लस 12 कितना होगा, 35। ठीक है, नीचे वाले का भी चेक करो, 27 प्लस 8 कितना होगा, 35। तो अब ये किसकी तरह बिहेव करेंगे, या तो ये डाइमर बनाएंगे, है ना। अभी डाइमर कैसे बनेगा ये भी मैं बताऊंगी आप लोगों को। या तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ, दूसरों को ऑक्सीडाइज, खुद को रिड्यूस, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। देखो क्या कहते हो। अब इनका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालो, दोनों का 36 आ रहा होगा। Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आ रहा Yes, है? ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। ये भी मैं फिर बोल रही हूँ, ये भी इतना पेपर में नहीं आता है, बस थोड़ा सा जो एग्जांपल मैं लिखवा रही हूँ वही आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये पूरे चैप्टर का सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट इट डजंट मीन आप लोग पढ़ोगे नहीं, क्योंकि आसान है तो सारे बच्चे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आइए। उसके अलावा देखो मैम, डाइमर का क्या बोल रहे थे। मान लो मेरा बेटा, मेरे पास MnCO5 है, ये मैं वो एग्जांपल बता रही हूँ जो आपके एनसीईआरटी में है और जो पेपर में पूछे जा चुके हैं, आएंगे, आ सकते हैं। तो अगर मैं इसका En निकालू मेरा बेटा, तो मैग्नीज का क्या होता है एटॉमिक नंबर, 25 प्लस यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट तो 0 है, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड दैट इज 10, 35 आएगा। 35 है तो तुम क्या करोगे, इसको तो मैम एक इलेक्ट्रॉन चाहिएगा। तो एक्चुअली में ये MnCO5 नेगेटिव नहीं बनाता, ये डाइमर बना लेता है। डाइमर कैसे बनाते हैं, इधर आओ, ऐसे। कितनी यूनिट हो गई MnCO5 की, 2 यूनिट हो गई, ऐसे। देख रहे हो, आई होप सबको दिखाई दे रहा है। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, sir. ठीक है, तो मैग्नीज का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है यहाँ पे, 6, ऑक्टाहेड्रल है। ठीक है, अराउंड मैग्नीज कितना है, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है। और यू कैन से कि 2 स्क्वायर पिरामिडल यूनिट्स है। क्या ये बात बोल सकती हूँ मैं? अगर मैं इसको हटा लूं, इसको छुपा लूं, तो स्क्वायर पिरामिडल रहेगा, बताओ। Yes, ma'am. Yes, sir. अब मैम देखो ना, अब देखो तुम इधर नजर मारो, इसका En कितना होगा, इधर आओ। मैग्नीज, अगर मैं इसकी बात करूं पर्टिकुलर पर Mn का, देखो 25 एटॉमिक नंबर, प्लस 1 2 3 4 5 10 35। और यहाँ पे देखो एक ही इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है, तो एक ये रखेगा, एक ये, तो +1, तो कितना हो गया, 36। हाँ या ना? तो यहाँ पे उसने क्या किया, डाइमर की फॉर्मेशन यहाँ पे उसने कर ली। एक और एग्जांपल देखो, FeCO4, नजर मारो, यहाँ पे कितना है देखना, 26 और 8 34, तो इसको क्या चाहिए, 36। तो ये क्या बनाता है मेरा बेटा, ट्राइमर बना लेता है। ट्राइमर, डाइमर नहीं, ट्राइमर। कैसे बनाएगा देखना एक बार, ऐसे, दिख रहा है? तो कितने, Yes, ma'am. अब ट्राइमर बनाएगा तो क्या हो जाएगा, Fe3CO12, मतलब कितने हैं CO, 12। तो 3 ये हर आयरन को मिल जाएंगे। क्या कहते हो? हाँ मैम, मिल तो जाएंगे, बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब काउंट करो, आयरन का क्या था मेरा बेटा, 26 और इधर देखो, नजर मारो, अच्छा 12 चाहिए ना, तो हर एक पे 4 Yes, 4 आ ma'am. जाएंगे, एक चार और तरह बढ़ा लो, आएंगे। एक और बढ़ा लो, तो 26 और ये 8 कितने हो गए, 34, प्लस एक ये वाला और एक ये वाला, टोटल कितने हो गए फिर इलेक्ट्रॉन मेटल पे, 36 हो गए। देख रहे हो? Yes, ma'am.
तो इस तरीके से वो क्या करता है, अगर EN रूल कम ज्यादा है तो या फिर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट या फिर डाइमर ट्राइमर की फॉर्मेशन कर ले। ठीक है, तो ये चीजें आई होप आप लोगों को ध्यान में रखोगे, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं एक बार आपको जरूर पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो भूल जाओगे पूरी तरह। ठीक है, और मेरा बेटा MnC जो ये आपको मैंने बनवाया है दैट इज Mn2CO10, इसमें कोई ब्रिजिंग नहीं है, नो ब्रिजिंग, नो ब्रिजिंग कार्बोनिल। दिख रहा है क्या कोई कार्बोनिल ब्रिज में लटकता हुआ? टर्मिनल है, सारे के सारे 10 के 10 कार्बोनिल क्या है मेरा बेटा, टर्मिनल पोजीशन पे, मतलब Mn के साथ है। ठीक है, Yes, ma'am. आई होप लिख लिया हो इतना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब ये देखो ये NCERT ने बेटा कुछ स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, वैसे तो पेपर में यहीं से ही आता है, पेपर में यहीं से ही आता है। तो देखो निकल ये वाला तो तुम्हें मैंने VBT में भी कराया था, NiCO4 फेमस था अपना, टेट्राहेड्रल होता है। FeCO5 ट्रायगोनल बायपिरामिडल होता है। ठीक है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन DsP3 है या sp3d है। D वाली कौन सी यूज होती है इसमें, DZ² यूज होती है। ठीक है, उसके अलावा CrCO6, ये देखो ये क्या है, ऑक्टाहेड्रल है, दिख रहा है। यहाँ पे Mn2CO10 अभी मैंने बताया आप लोगों को। ठीक है, ये क्या है आप लोगों का, डाइमर बना रहा है। ठीक है, अराउंड Mn क्या है, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है, और यू कैन से 2 स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री है। ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पे क्या है, इधर देखो मेरा बेटा, अगर मैं तुम्हें बोलूं, अभी मैंने तुम्हें दिखाया था ये CO4 वाला, ये क्या कर रहा था, इसका 35 था, गेटिंग माई पॉइंट। तो इसने क्या किया, बिहेव किया एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये डाइमर भी बनाता है, देखो इस तरीके से, CO2 CO8। तो इसमें क्या होता है मेरा बेटा, ध्यान से देखो, जो 6 CO है वो टर्मिनल पोजीशन पे होते हैं, मतलब कोबाल्ट से अटैच होते हैं, और 2 CO ऐसे होते हैं जो ब्रिजिंग होते हैं। ब्रिजिंग क्या होता है कि एक बंदा है कॉमन और बाकी जो उसको 2 पकड़े हुए हैं बीच में झूलता हुआ। तो CO 2 CO क्या है इसमें, ब्रिजिंग पे है, मतलब बेसिकली ब्रिजिंग कार्बोनिल है, और बोलो, और बाकी 6 क्या है CO, टर्मिनल पोजीशन पे, मतलब आखिरी में जुड़े हुए हैं, बीच में नहीं है। तो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ठीक है, Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, एक स्ट्रक्चर होता है बेटा Fe2CO9 का, वैसे तो ये आता नहीं है बट मैं कहूंगी बना लो, क्या पता पटक जाए, ये आ जाए पेपर में। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, 3 CO आयरन को मिलते हैं टर्मिनल पोजीशन पे, दोनों आयरन को देखो आप थोड़ा सा खुला बनाना, मेरे पास स्पेस नहीं है, और 3 CO होते हैं ब्रिजिंग पे, इस तरीके से दिख रहा है। या मैं थोड़ा एक काम करती हूँ, थोड़ा सा मैं फिर बोलूँ ये आया नहीं है, बट इसको प्लीज बना लीजिए। तीन ब्रिजिंग में होते हैं और बाकी 6 टर्मिनल होते हैं। ये वाले NCERT वाले हैं जो आपको दिख रहा है, और ये जो अलग बनाए हैं दैट इज एक्स्ट्रा। ठीक है, इसको प्लीज बना लो। हो गया मेरा बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. तो मतलब अभी तक सिर्फ तुम्हें क्या करना है, ध्यान से सुनो, तुम्हें EN रूल निकालना आना, मतलब EN निकालने आना चाहिए। अगर एग्जामिनर पूछे, मान लो तुम्हें वो कुछ कंपाउंड देते और वो बोले कि बेस्ड ऑन EN रूल आइडेंटिफाई द कॉम्प्लेक्सेस विच आर स्टेबल, तो आप देख लेना जो EN रूल को फॉलो कर रहा हो वो कॉम्प्लेक्स आपका स्टेबल हो जाएगा। दूसरी चीज वो ऐसे पूछ सकता है, बताओ इनमें से कौन EN रूल को दिखा रहा है, मतलब EN रूल फॉलो कर रहा है, तो आप निकाल के देख लेना। जिसका 36 या 84 54 ये आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस वाला, वो EN रूल को फॉलो कर रहा है। ठीक है,
उसके अलावा जिनका EN 36 से कम या 35 से 36 से ज्यादा या 35 से कम आ रहा है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। MnCO5 डाइमर बना लेता है, COCO4 भी डाइमर बना लेता है ना। हमने देखा कि जो FeCO4 है वो भी, उसके बाद 34 था, 2 की कमी थी, तो उसने क्या बना लिया बेटा, ट्राइमर बना लिया। तो इस तरीके से जो है आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और ये सारी आप लोगों को जो यहाँ पे मैंने NCERT मैंने स्पेशल मेंशन किया है, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स फ्रॉम NCERT। ठीक है, देखो Yes, ma'am. ठीक है, इसका क्वेश्चन दिखाती हूँ कैसे आता है, एक मिनट रुको। है क्या यहाँ पे क्वेश्चन? ये देखो, ये देखना इधर, आपसे ये पूछा, अभी मैं पढ़ाऊंगी, मैं सिर्फ क्वेश्चन दिखा रही हूँ। आपसे पूछा है सम ऑफ ब्रिजिंग कार्बोनिल इन WCO6 एंड Mn2CO10। तो W किसका भाई है, क्रोमियम का ही तो भाई है। तो क्रोमियम में जो 6 के 6 CO हैं वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, तो ये भी क्या होंगे मेरा बेटा, ऑक्टाहेड्रल होंगे, बोलो। Yes, ma'am. तो यहाँ पे तो कोई ब्रिजिंग नहीं है। और Mn में तो मैं अभी बता के आई हूँ, दोनों Mn को कितने मिलेंगे, 5। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, 0 0 0. कार्बन। देखो ऐसे सवाल आते हैं, तो मैं सारे सवाल मैं क्लास में ही करा दूंगी, क्योंकि टॉपिक में से बहुत ज्यादा नहीं आए हुए सवाल, तो मैं अलग से भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे ये देखो, ये वाला सवाल आया था 2024 में, इसी शिफ्ट में आपसे ये पूछा था कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कार्बोनिल CO फॉर्म से ब्रिज, किस केस में जो है CO ब्रिज बनाता है बिटवीन मेटल एटम्स, वो आपसे पूछा है। अब कहोगे मैम थर्ड वाला और फोर्थ वाला तो आपने करवाया ही नहीं, कोई बात नहीं, बाकी तो करवाया ना मैंने, तुम्हारा आंसर आ जा रहा है। तो ऐसे ही तुम्हें क्वेश्चन के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अगर मान लो किसी क्वेश्चन में तुम्हें पता है यही आएगा इसका आंसर, और बेशक हो सकता है तुमने 1-2 ऑप्शन सुने ही ना हो, तो इट्स ओके, लगा के आओ इफ यू आर श्योर। जैसे यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है आंसर इसका, ध्रुव, स्नेहा, ईशा, विशाल, ऑप्शन नंबर A। क्योंकि इसमें ही क्या है मैम, आपने बोला है 3, यहाँ पे इधर देखो एक बार, 3 टर्मिनल, यानी कि टोटल 6, और 2 क्या होता है हमारे यहाँ पे, ब्रिजिंग होता है। ना तो इसमें ब्रिजिंग होती है, ना ही इसमें होती है, और ना ही इसमें ब्रिजिंग होती है। और वैसे भी अगर तुम्हें लिखना है ना, लिख सकते हो, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे ना 4D और 5D सीरीज में, वहां पे ब्रिजिंग नहीं होती है, ये तुम लिख भी सकते हो। वैसे दिस इज बियॉन्ड योर स्कोप, बट इन केस तुम्हें लिखना है तो वहां पे लिख लो। तो ओस्मियम और आपका रुदेनियम, वहां पे कोई ब्रिजिंग नहीं होती है। और अगर लिखना चाहते हो तो एग्जाम्पल भी वहीं लिख लो, जहां मैंने तुम्हें वो स्ट्रक्चर बनवाया ना NCERT के, वहीं लिख लो इनको, कि यहाँ पे मेंशन कर लो ये कोई ब्रिजिंग नहीं होती है। क्या पता ये आ जाए पेपर में, है ना, तो तुम्हें ये तो नहीं होगा, तुम्हें कम से कम ये तो याद रहेगा, हाँ ऐसा क्वेश्चन हमने किया तो था, मैम ने कहा था ब्रिजिंग नहीं होती है इसमें। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन जो है आता है। जैसे देखो एक और क्वेश्चन आया, देखो ये आया 29 जनवरी वाली मॉर्निंग शिफ्ट में, और ये 30 जनवरी को इवनिंग शिफ्ट में आया। तो यही तो है मेरा बेटा, जो 29 जनवरी को पेपर दे के आया और जिनका 30 जनवरी को था, अगर उन्होंने नोटिस किया कि, ध्यान से नजर मारो, देखो 29 मॉर्निंग शिफ्ट, 2023 में आया था ये, सॉरी ये 24 में आया। तो जो बच्चे उस वाले साल में होंगे, उनको दिख रहा होगा कि ये वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो पक्का वो पढ़ के जाएंगे। और देखो आ गया इवनिंग शिफ्ट में, क्या कहता है, कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री अराउंड द मैग्नीज इन डेका कार्बोनिल डायमैग्नीज। डेका कार्बोनिल मतलब इसी की बात कर रहे हैं, Mn2CO10 की। डेका कार्बोनिल डायमैग्नीज क्या होती है बेटा, कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री अराउंड मैग्नीज, बताओ। मैम 5-1 में 5-1 में अराउंड मैग्नीज 5 कैसे होते हैं? अच्छा CO बोल रहे हो क्या? ज्योमेट्री बताओ यस ना। मैम। कोऑर्डिनेशन नंबर 1 2 3 4 5 6, तो क्या होगा? तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, समझे? चलिए Yes, ma'am. आगे चलते हैं।
आगे हेडिंग डालिए मेरा बेटा सिनर्जिक बॉन्डिंग। सिनर्जिक बॉन्डिंग भी मत डालो, एक चलो डाल लो, सिनर्जिक बॉन्डिंग डाल लो, सिनर्जिक बॉन्डिंग डाल लो। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी टाइप्स ऑफ लिगेंड। टाइप्स ऑफ लिगेंड, मैम टाइप्स ऑफ लिगेंड ये तो आपने पढ़ाया था, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ये अलग चीज है। देखो आपके ना दो तरह के होते हैं, एक आपके होते हैं क्लासिकल लिगेंड, रटना मत, ऐसे पेपर में डायरेक्ट नहीं आएगा, नॉन क्लासिकल लिगेंड। देखो मेरा बेटा ज्यादा इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो क्लासिकल लिगेंड होते हैं ना वो सिर्फ सिग्मा डोनर होते हैं, मतलब मेटल होता है उसके पास खाली डी ऑर्बिटल है, लिगेंड के पास देने के लिए इलेक्ट्रॉन है, तो ये सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, दैट्स इट। जैसे कौन कौन है ऐसे, बहुत सारे मैम, बड़े सारे आपने बताए थे, अमोनिया हो गया, वाटर हो गया, है ना, और कौन होगा, बहुत सारे हो गए, इथाइलिन डायमीन हो गया, आपके हेलोजन्स हो गए, है ना, ऑक्सलेट हो गया, तो काफी सारे हो गए। तो ऐसे है जो लिगेंड क्या है, जो मेटल को सिर्फ इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? बहुत सारे आपने देखा होगा, पूरे खत्म कर दिया अपन ने, पूरा यही तो पढ़ा है इस चैप्टर में, और क्या पढ़ रहे हैं इतने दिन से। नॉन क्लासिकल लिगेंड क्या होते हैं बेटा, इसको भी दो कैटेगरी में बेसिकली क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। क्या कि पहला तो यही है कि लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन होंगे और मेटल के पास खाली होगा, तो ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। लेकिन मेरा बेटा अगर बताओ लिगेंड के पास अगर कोई खाली जगह हो, खाली जगह बोले तो मान लो उसके पास कोई डी ऑर्बिटल खाली हो, या फिर कोई पाई वाली खाली हो, है ना, पी वाली खाली हो, तो वहां पे क्या होगा, मेटल भी वापस क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लिगेंड के पास भेज सकता है। लिगेंड के पास खाली डी भी हो सकती है, पाई भी हो सकती है, ये हो सकता है। ठीक है मेरा बेटा, अभी के लिए फिलहाल यहाँ पे क्या लिखोगे, Yes. तो पाई लिखोगे, क्योंकि वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पाई मतलब लिगेंड के पास क्या होनी चाहिए, लेने के लिए खाली और ऑर्बिटल होने चाहिए, जो हम यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे, पाई स्टार। जैसे सीओ है मेरा बेटा, सीओ हो गया, एनओ हो गया, तो सीओ के पास क्या होता है, देने के लिए इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और लेने के लिए खाली जगह भी होती है। तो जिस लिगेंड के पास लेने के लिए खाली जगह होगी, तो मेटल क्या करेगा, वापस क्या करेगा, उसको इलेक्ट्रॉन देगा और पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, मतलब जहां पे सिग्मा बॉन्ड भी हो और पाई बॉन्ड भी हो। मैं एग्जाम्पल अभी बताऊंगी, शांति। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है मेरा बेटा कि हमारे पास लिगेंड ऐसा हो जिसके पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना हो, तो वो पाई डोनर होगा लिगेंड, बोलो क्या कहते हो, है ना। और लिगेंड के पास एक्सेप्ट करने के लिए हो पाई स्टार, क्या कहते हो, मतलब मेरा कहने का मतलब है लिगेंड के पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो, जैसे ये वाला देखो, ये वाला यहाँ पे क्या है, देखना एक बार ध्यान से, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है। अगर इसके पास पाई है तो पाई स्टार भी होगा, तो पहले तो ये मेटल को दे देगा, सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल की खाली और ऑर्बिटल में देगा, फिर उसके बाद मेटल भी क्या करेगा, इसके पाई स्टार में दे सकता है, बोलो क्या कहते हो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, चलिए मैम ये भी ठीक है, लेकिन हमें पढ़ना कौन सा है, हमारे सिलेबस में सिर्फ ये वाला है, ये हम लोग नहीं पढ़ेंगे। टाइम होगा तो बता दूंगी, वरना ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए इसका देखो, मान लो ये तुम्हारा, इधर देखो ना, क्या दिख रहा है, बेंजीन दिख रहा है, तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, देखो ये इस तरीके से मेटल को देता है, और इसको हम पता लिखते हैं कैसे, इधर आओ, इसको हम ऐसे लिखते हैं, शोर नहीं मचाएगा कोई, तुम लोगों के लिए नई चीज है ये, इसको बोलते हैं हम ईटा, इसका नाम भी होता है हेप्टिसिटी। हम ये क्या बता दिया, थोड़ा सा समझ रहे हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना क्योंकि आता नहीं है खास पेपर में। हेप्टिसिटी में ये क्या होता है, ये 6 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे जो 6 है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 6 ये रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने इन्वॉल्व हैं डोनेशन के लिए, यहाँ पे लिख लो। एक्स क्या है, एक्स इज द टोटल नंबर ऑफ कार्बन
एटम फॉर डोनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे कितने कार्बन है देखो एक बार, 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और कितने इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया, ये 6 इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया, ध्यान से नजर मारो। Yes, ma'am. ठीक है, एक और देखो, मान लो ये है, सिर्फ इसको उतार लो, यहाँ पे देखो मेरा बेटा, ये भी क्या है इस तरीके से, देखो ना पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है मेटल को, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, इधर देखो ना, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 2 4 और 6, तो ये भी 6 इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया। लेकिन हाउ मेनी कार्बन एटम्स इन्वॉल्व फॉर डोनेशन, 1 2 3 4 5, इसलिए इसको क्या लिखते हैं मेरा बेटा, ईटा 5C5H5। ठीक है, क्या समझ में आ गया ना, ये जो हेप्टिसिटी के ऊपर जो सुपरस्क्रिप्ट में है वो क्या डिनोट कर रहा है। ठीक है, Yes, तो ma'am. इस तरीके से जो ये मेटल और लिगेंड में मैंने बताया, जहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो डोनेट करेगा और वापस से क्या करेगा, पाई स्टार में लेगा और पाई बॉन्ड बनाएगा, तो वहां पे क्या होगा मेरा बेटा, आपका इस तरीके के कुछ कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं। बट हमारे जो ज्यादा पूछे जाते हैं सिलेबस में वो ये वाला है आपका, जहाँ पे लिगेंड पहले देगा मेटल को, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, फिर वापस अपने खाली ऑर्बिटल में मेटल से एक्सेप्ट करवाएगा, जहां पे वो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, चलो इसको ही सीखना है हमें, इधर आओ, आई होप लिख लिया हो। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. चलिए, अब ये वाला जो डायग्राम है आपको बनाने की जरूरत नहीं है, मैं जान करके ये बना के आई हूँ। बस आप मुझे ये बताओ, तुम लोगों ने एमओटी पढ़ी है, ठीक है, इसके पास होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन, 8 और 6 14। अब तुम लोग ध्यान, ये बनाएगा कोई भी नहीं, सिर्फ समझ लो बेटा। एक बात बताओ, अगर मैं सीओ के एमओटी की बात करूं तो जो सिग्मा वाला, देखो खाली वाली कौन सी है मेरी, पाई स्टार और सिग्मा स्टार, और भरी वाली कौन सी है, सबसे ऊपर वाली सिग्मा। तो इसको मैं क्या नाम दूंगी, होमो। ये शायद मैंने वर्ड पहले भी यूज किया तुम लोगों के आगे, होमो। होमो इज हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। सबसे हाईएस्ट वाली कौन सी ऑक्यूपाइड है मैम, सिग्मा। पाई स्टार वाली कौन सी है, ल्यूमो। ल्यूमो मतलब सबसे लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड वाली। लोवेस्ट कौन सी, पहले तो ये देखो अनऑक्यूपाइड कौन सी है, पाई स्टार सिग्मा स्टार, उसमें लोवेस्ट एनर्जी वाली कौन सी है मैम, पाई स्टार। तो यानी कि मेरा बेटा, क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि सीओ के पास जो आपका कार्बोनिल है, उसके पास जो होमो होता है, मतलब उसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और उसके पास कौन सी होती है, खाली वाली एंटी बॉन्डिंग भी होती है, हाँ या ना। होमो और ल्यूमो दोनों होती है, बोलो। Yes, ma'am. यस मैम। अब होगा क्या यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान से देखो, मेटल के पास जो खाली डी ऑर्बिटल है, ये क्या करेगा, कार्बन, ध्यान से दोनों, कार्बन ऑक्सीजन में से कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा। तो सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा, क्या कहते हो मेरा बेटा। उसके बाद यहाँ पे देखो, मेटल के डी ऑर्बिटल में भी तो मैम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, बोलो। तो वो क्या करेगा, इसके खाली पाई स्टार में देगा वापस, और पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। और आपको ये पता ही है, अगर पाई बॉन्ड बनता है तो उससे पहले सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, फिर पाई की। तो क्या हुआ, पहले मेटल की खाली डी ऑर्बिटल में उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, फिर मेटल ने क्या किया, जो उसकी डी ऑर्बिटल फील्ड वाली है, उसने क्या किया, सीओ के पाई स्टार यानी कि एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन को क्या किया, भेज दिया। यस और नो, इसी को ही हम क्या कहते हैं, इसको हम बैक बॉन्डिंग भी बोल सकते हैं, और इसी को ही तुम क्या बोलते हो, सिनर्जिक बॉन्डिंग भी बोलते हो। बोलो हाँ कि ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. और इसको हम, ये आपकी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको हम नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बोलते हैं, मतलब जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करती। आप होमोल्यूमो से ध्यान रखो इफ यू आर मतलब कंफ्यूज होते हो। ठीक है, आई होप पता चला हो कि कैसे दे रहा है, क्योंकि आप लोगों को अगर यही नहीं पता होगा कि सीओ के पास खाली कौन सी होती है, भरी हुई कौन सी होती है, फिर फायदा नहीं था मेरा बताने का। दैट इज वाई यहाँ पे मैं ये डायग्राम यहाँ पे लिखवा, मतलब बनवाया मैंने तुम्हें,
आपको बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ देख लो। ठीक है, आपको समझ में आया क्या हो रहा है? बोलो। Yes, ma'am. यस मैम। क्या इसको समझ पाओगे? इससे समझ Yes, पाओगे ma'am. क्या? इससे समझ पाओगे? पहले सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, फिर उसके बाद जो मेटल की फील्ड वाली डी ऑर्बिटल है वो क्या कर रहा है, सीओ के पाई स्टार में दे रहा है। तो एक बात बताओ मेरा बेटा, पहले ये था, इधर देखो, ध्यान से देखो, पहले सबसे पहले क्या हुआ, मेटल कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड बना। ठीक है, बोलो क्या कहते हो, वही बना ना। Yes, sir. उसके बाद क्या बना मैम, पाई बॉन्ड बना, ऐसे समझ सकते हो, और सीओ का 3 से 2 हो गए। मैम ये समझ में नहीं आया, चलो कोई बात नहीं आया तो आइए इधर समझाती हूँ। तुम्हें याद है बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला तुम पढ़ते हो, हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी Yes, बॉन्डिंग। ma'am. तो अब जो मेटल की, जो इधर आओ, जो मेटल की फील्ड डी ऑर्बिटल है उसमें से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, एंटी बॉन्डिंग में जा रहे हैं। तो अगर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कम होगा कि नहीं होगा, बोलो। Yes, ma'am. होगा। तो अगर मैं बोलूं मेरा बेटा, जब तुम्हारी बैक बॉन्डिंग हो रही है, ध्यान से सुन लो फिर मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाऊंगी। जब तुम्हारी बैक बॉन्डिंग हो रही है और तुम कह सकते हो सिनर्जिक बॉन्डिंग हो रही है, सोच समझ के बताना, सोच समझिए, बड़ा प्यारा टॉपिक है। सिनर्जिक बॉन्डिंग हो रही है तो क्या तुम ये बोल सकते हो कि मैम मेटल कार्बन का जो बॉन्ड है, बॉन्ड स्ट्रेंथ वो बढ़ रहा है, क्योंकि पहले तो सिग्मा बॉन्ड था, अब पाई भी बन रहा है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रहा है तो मैम बॉन्ड ऑर्डर भी बढ़ रहा है, और अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ कम हो रही है। यस और नो? Yes, ma'am. यस मैम। पहला पॉइंट। उसके साथ साथ सीओ का क्या हो रहा है, बैक बॉन्डिंग होने पे, सिनर्जिक बॉन्डिंग होने पे मैम, क्योंकि पाई स्टार में जा रहा है तो सीओ का बॉन्ड ऑर्डर तो कम हो रहा है, क्योंकि अभी आपने बोला एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो बॉन्ड ऑर्डर कम होगा यहाँ से। अगर बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कम हो रही है मैम, और अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो रही है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है बेटा, Ma'am, increase. इंक्रीज हो रही है। यानी कि तुम्हें समझ में आई मेरी बात कि पहले मेटल कार्बन में सिग्मा बॉन्ड था, जैसे जैसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगी, ज्यादा बैक बॉन्डिंग होने का क्या मतलब है मैम, ज्यादा से ज्यादा मेटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई स्टार में देगा, मतलब जो वो पाई बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होगा, यानी कि एमसी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग होगा तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, और अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगा। लेकिन मैम ज्यादा बैक बॉन्डिंग होने से मतलब सीओ के पाई स्टार में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है, तो मैम जो सीओ का बॉन्ड ऑर्डर है मैम वो तो कम हो जाएगा, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में जाने से बॉन्ड ऑर्डर कम होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होता है, लेकिन बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है। बोलो हाँ या ना? Yes, यस ma'am. मैम। Yes, बस ma'am. यही है सिनर्जिक बॉन्डिंग। कुछ था इसमें बताओ? कुछ भी नहीं था। बताओ अब इस पे सवाल कैसे आते हैं वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगी, तो बी रेडी। सबसे पहले सारे बच्चे ये लिखेंगे, इफ यू हैव एनी डाउट, कुछ भी छोटा सा भी तुम्हें डाउट आए इसमें प्लीज आस्क। दिमाग चलाओ और सोचो, अगर कुछ आ रहा है तो कुछ पूछना है मैडम से तो पूछो, नहीं तो फिर मैं तुम्हें ये बताती हूँ कि जो बैक बॉन्डिंग से चीजें हो कैसे रही, जैसे भी मैं कह रही हूँ ना, बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो कितना बॉन्ड ऑर्डर होता है तो वो भी मैं बताती हूँ। आई होप लिख लिया हो सभी बच्चों ने, बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो अब ध्यान से आएंगे, सुनो। अब हेडिंग डालो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब तुम्हारी बारी है क्वेश्चन, पहले तुम्हें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी सो दैट यू कैन अप्लाई दीज पॉइंट्स ऑन क्वेश्चंस। तो सबसे पहले मेरा बेटा एक्सपेरिमेंटली लिखो, एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व, ये ऑब्जर्व किया गया है क्या, क्या कि जो मेटल कार्बन
मेटल कार्बन का जो बॉन्ड ऑर्डर है ना वो बढ़ेगा, और वो किसके बीच में रहेगा, 1 से 2 के बीच में। ना तो वो 1 रहा है ना ही वो 2 रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि 1 और 2 के बीच में आएगा, और तुम समझ भी सकते हो ये, है ना। पहले सिग्मा बॉन्ड बना फिर पाई बॉन्ड बना बेसिकली, ठीक है। ना ही तो 1 तो रहा ही नहीं है और 2 भी नहीं है पूरी तरह, 1 से 2 के बीच में। और जो MO का बॉन्ड ऑर्डर है, सॉरी CO का जो बॉन्ड ऑर्डर है, CO का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 3 तो रहा नहीं है ना, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन गया है। तो क्या होगा, उसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 2 से 3 के बीच में रहेगा, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है, ठीक है मेरा बेटा। दूसरा पॉइंट लिखेंगे सारे बच्चे, इन फ्री CO। इन फ्री CO मतलब फ्री CO मतलब जब कोई मेटल नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो जो CO की बॉन्ड लेंथ होती है, CO बॉन्ड लेंथ will be less than the bond length in metal carbon। सोच के बताओ क्या ये पॉइंट सही लिखा है मैंने? यस मैम। क्योंकि फ्री CO में कोई मेटल नहीं है, मेटल नहीं है तो किसको देगा कार्बन, और देगा किसको, और फिर मेटल देगा वापस किसको, तो CO का बॉन्ड ऑर्डर तो 3 रहेगा यहाँ पे। गेटिंग माय पॉइंट? तो जहां पे सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी ना वहां पे बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर में चेंज आने वाला है। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, ma'am. उसके बाद लिखो अगर मैं तुम्हें बोलूं ऑर्डर ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग, ध्यान से नजर मारो, बस इसी से ही हो जाएंगे, मतलब जितना मैं लिखवा रही हूँ मोर देन इनफ है, मोर देन। चाहे वो एडवांस का सवाल है जेई मेल का, उड़ा के आ जाओगे। एक बात बताओ, अगर तुम्हारा मेटल मान लो -2 में है, मतलब मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 में है, -1 में है, मान लो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, या +1 में है, +2 में, तो सोच के बताओ जितनी ज्यादा मेटल पे, -2 का मतलब क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है मेटल पे। अगर मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो उतना ही ज्यादा क्या करेगा, बैक बॉन्डिंग करेगा और CO के पाई स्टार में भेजेगा। तो क्या मैं ये ऑर्डर लगा सकती हूँ मेरा बेटा? मेटल के ऊपर जितना नेगेटिव चार्ज होगा मतलब उतना ही सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी, और सिनर्जिक बॉन्डिंग से मैंने तुम्हें बताया है क्या होगा, MC का बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा, CO का बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा। क्लियर है? Yes, ma'am. सारे बच्चे लिखेंगे, बहुत आसान टॉपिक है, कुछ नहीं। आई होप लिख रहे हो। बब्बल, दिव्यांश, पार्विक, अरमान, लक्ष्य, भारती, आना। इसको एक अच्छे नोट पे खत्म करो चैप्टर को नितान, क्योंकि बहुत प्यारा चैप्टर है। इसमें आपने नोटिस किया होगा मैंने कोई चीज आपको रटवाने के लिए नहीं बोली इसमें। जैसे मैं आपको DNF फ्लोक में बोल रही थी ना कि ये बेटा ये रिएक्शन याद रख लो, इसमें तुम नोटिस करना बहुत ही रेयर होगा, शायद मैंने बोला होगा बेटा ये याद कर लो, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही प्यारा है, समझने वाला कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, तभी यहाँ पे बच्चों का इंटरेस्ट भी जागता है इस चैप्टर में। 4th पॉइंट लिखेंगे और माइक म्यूट करेंगे जिन्होंने माइक ऑन कर रखा है। जो सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है बेटा, इधर आओ, क्या मैं बोल सकती हूँ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू CO बॉन्ड ऑर्डर। अगर CO का बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है तो सिनर्जिक बॉन्डिंग मतलब ज्यादा है, यही तो पढ़ा के आई हूँ मैं तुम लोगों को। Yes, ma'am. सिनर्जिक बॉन्डिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या लिखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ CO इन सेंटीमीटर इनवर्स। मैम ये क्या मतलब है? मैम ये क्या बता दिया आपने? स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा? एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच CO बॉन्ड है। एक्चुअली में ये टॉपिक जितना छोटा मैंने डेफिनेशन बता दिया ना, इतना है नहीं ये बहुत वास्ट टॉपिक है, बट
दिस इज नॉट इन योर सिलेबस एंड जानना भी नहीं है तुम्हें, बस इतना समझो। एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच सीओ बॉन्ड। एक बार बताओ, अगर सीओ का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो तुम्हें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी या कम? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ज्यादा। ज्यादा देनी पड़ेगी। तो क्या मैं बोल सकती हूँ अगर सीओ की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, मतलब बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, तो सिनर्जिक बॉन्डिंग कम हो रही होगी। अगर तुम उल्टा ले लो, अगर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम है, मतलब बॉन्ड ऑर्डर बेसिकली उसका कम होगा, तो सिनर्जिक बॉन्डिंग ज्यादा होगी। ऐसे रिलेट करके तुम बता सकते हो गया? यस मैम। चलो बस यही था, यही था। अब देख लो एक बार, अगर तुम्हें लगता है कि मैम ये पॉइंट्स लिखने जरूरी है तो लिख लो, वरना रहने दो। एक बार फटाफट से मेरे को पढ़ के बता दो कि हाँ मैम ये तो बहुत बढ़िया, ये तो अभी आपने बता दिया। MC पाई बॉन्डिंग इंक्रीज होगी, CO बॉन्ड बिकम वीक ऑन सिनर्जिक बॉन्डिंग, ठीक है। अगर मेटल पे जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं देना चाहेगा, पाई स्टार ऑर्बिटल ऑफ CO। तो हमारा जो CO बॉन्ड है वो भी क्या होगा, इतना वीक नहीं होगा, ठीक है। यस मैम। लिखना है लेकिन वैसे मैं लिखवा दिया, नहीं लिखने की जरूरत, ये पढ़ो। लेकिन अगर मान लो मेटल पे क्या बोला है, हाँ अगर मान लो मेटल पे नेगेटिव चार्ज है ना, तो क्या होगा, मेटल हैज ए ग्रेटर इलेक्ट्रो डेंसिटी टू डिस्पर्स with the result MC pi bonding enhance and CO bond is diminished in strength। मतलब कहने का मतलब है जितना ज्यादा सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी, मेटल कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा और CO का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कम होगा, मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, ठीक है। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, in isoelectronic complexes the strength of metal ligand bond increases and strength of CO bond in CO decreases because bond order decreases as negative charge। मतलब वही सेम है, मतलब ये कहने की बात कर रहे हैं कि वही सेम, अगर मेटल पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो उतना ही वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई स्टार में देगा और CO बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, घटेगा। तो देखो इन्होंने एक एग्जांपल भी दिया, इधर और नजर मारो, इधर आओ। पहले वाले में क्या है, Mn प्लस में है, ध्यान से देखोगे, क्रोमियम 0 में है, वेनेडियम -1 में है, टाइटेनियम -2। तो तुम बताओ मुझे कि सिनर्जिक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा किसमें होगी? मैम टाइटेनियम वाले में होगी, टाइटेनियम में। चार्ज ज्यादा है। और अगर मैं बोलूं बेटा CO का बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसमें होगा, तो इससे उल्टा ऑर्डर आ जाएगा, इससे उल्टा ऑर्डर आ जाएगा। यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी Fe-2 में, लेकिन अगर मैं बोलूं CO का बॉन्ड ऑर्डर या बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसमें होगा, उससे उल्टा ऑर्डर कर देना। समझ में आया ये बात तुम लोगों को? ये चीजें हैं जो मैंने लिखवाई है, जो मैंने लिखवाई है। अगर लिखना है तो ये एग्जाम्पल तुम लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। ये थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है, मैंने तुम्हें अपनी लैंग्वेज में लिखवाया था बस, और कोई फर्क नहीं है। बातें ये भी वही बोल रहा है जो मैंने बोली, हो भी जाएगा। चलो Yes, ma'am. चलो अब सारे क्वेश्चन करते हैं। जो ये सारे क्वेश्चन है ये एडवांस के क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन एडवांस के हैं। स्टार्ट करो। पहला देखो मेरा बेटा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब समझ गए ना, सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे। तो यहाँ पे वो पूछ रहा है CO बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ। जल्दी से आराम से सोच समझ के मुझे आंसर देंगे, क्योंकि अभी हम 10-15 मिनट सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। सोचो मैम ने क्या बताया था। और आपको ये नहीं कि सिर्फ क्लास में आओगे तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा, यू हैव टू बी सुपर एक्टिव इन द क्लास। बेटा ऐसे आंसर नहीं देना है। विशाल का हो गया, निशिता, आदित्य, सानिया, स्नेहा, वेरी गुड। और बाकी बच्चे शाबाश, क्या बात है, अरे क्या बात है, अरे बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। विशाल आप बताओ। मैम बी ऑप्शन होगा। वेरी गुड, सेकेंड ऑप्शन होगा, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन होगा। सबसे ज्यादा सिनर्जिक बॉन्डिंग इसमें होगी, है ना, फिर इसमें और बोन स्ट्रेंथ का उल्टा ऑर्डर हो जाएगा। वेरी गुड। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड आया है सवाल, ट्राई करो इसको करने का।
वेरी गुड, हैंड रेज करिए मेरा बेटा। मैंने बोला था जितनी ज्यादा सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ CO। तो चेक करते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग, पहले देख लो, पहले ना सिनर्जिक बॉन्डिंग का देखते हैं। तो सबसे ज्यादा होगी P में होगी, फिर Q में होगी, फिर R में होगी और S में होगी, है ना। तो यानी कि P वाले की सबसे कम वैल्यू होगी, यानी कि 1700 वाली, यानी कि P की 4 और A की ऑप्शन में है बच्चों। देखो एक बार नजर मारो। फिर उसके बाद Yes, ma'am, C option. 1800 वाली, फिर 2100 वाली और फिर S की होगी सबसे ज्यादा 2200 वाली। ऐसे अप्रोच करो क्वेश्चन को ताकि गलती से भी गलती ना हो। ये एडवांस के सवाल हैं, ठीक है, अभी रिसेंट 2017, 18, 19, ठीक है। चलो, ये मल्टी करेक्ट है, ये मल्टी करेक्ट है। वैसे तो इसमें एक ऑप्शन है जो लाइक मैंने अभी नहीं आप लोगों को पढ़ाया है। पहले आप लोग वो क्वेश्चन करिए, मतलब वो ऑप्शन देखिए जो आपको समझ में आ रहा है, फिर मैं बताती हूँ। ए वाले को छोड़ दो, बाकी चेक करो। शाबाश, वेरी गुड, क्या बात है, आज तो बड़े ध्यान से पढ़ रहे हो। ऐसे ही ऑर्गेनिक पढ़ोगे, मैं सच बता रही हूँ, बहुत सही हो जाएगा। शाबाश। निशिता आप बताओ। मैम बी सी और डी तो करेक्ट है और ए वाला शायद इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। देख लेते हैं, बी वाला सही है क्या? लो स्पिन बनाएंगे क्योंकि CO क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना मेरा बेटा। यस मैम। फिर वो कह रहे हैं कि जैसे अगर ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल पे कम होती है, मतलब माइनस में लगा लो, जनरली माइनस में होगी, तो मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, ये भी ठीक है। फिर वो कह रहे हैं कि अगर मेटल पे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, मान लो +1, +2, +3, तो CO बॉन्ड वीक हो रहा है। ये तो गलत हो गया ना, बल्कि CO बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये तो गलत हो गया निशिता। सिनर्जिक बॉन्डिंग, अगर आपका मेटल पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो CO के पाई स्टार में ज्यादा देना चाहेगा क्या? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं देना चाहेगा, तो CO का बॉन्ड ऑर्डर भी कम नहीं होगा, ज्यादा होगा, नहीं होगा, तो CO बॉन्ड भी वीक नहीं होगा। तो T वाला इनकरेक्ट है। आप ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। देखो जैसे आप EN में क्या करते थे मेरा बेटा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में आप लोग क्या करते थे, एटॉमिक नंबर लेते थे, है ना, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेते थे। यहाँ पे सिर्फ आपको मेटल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेने हैं। तो वैलेंस आयरन में क्या होता है, 3d6 4s2, बोलो हाँ या ना, बोलो। यस Yes. मैम। है तो हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आयरन, 8 प्लस 10। लिगेंड कितने डोनेट करेगा, 2, और 5 कितने करेंगे, 10, तो ये 18 हो गए इलेक्ट्रॉन। Ni पे चेक करो, Ni पे कितना होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3d8 4s2, 10, 10 प्लस 8 18, तो यहाँ पे कितने हैं टोटल इलेक्ट्रॉन, 18 ना कि 16। तो ये भी गलत हो गया। तो बी एंड सी क्या होंगे बेटा, करेक्ट। इनको हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल भी बोलते हैं, मतलब जैसे EN रूल था ना जिसमें नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाती थी, इसको हम बोलते हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल। अगर कोई कॉम्प्लेक्स 18 इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है तो वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है। ये भी स्टेबिलिटी को बताता है, बट इस पे ज्यादा मत जाओ, तुम्हारे काम का नहीं है, बस इतना ध्यान रखो। तो अगर वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, वैलेंस शेल की, तो मेटल के आप वैलेंस शेल वाले देखोगे। अगर वो EN वाली बात कर रहा है तो आप फिर एटॉमिक नंबर के हिसाब से चेक करोगे। क्लियर है, बोलो। यस मैम। अगर मान लो वो यहाँ पे लिखता है ना टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो फिर आप क्या चेक करते, EN रूल से आप चेक कर लेते। ठीक है, चलिए आइए ये वाला क्वेश्चन करो।
साहिल आप बताओ बेटा। फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन, ओके। सानिया, कैन यू टेल मी? वेरी गुड बेटा, उसमें नहीं बताना है चैट में अंजलि। यस, वेरी गुड साहिल, लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा हाँ बेटा बोलो। मैम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, CO बॉन्ड सिनर्जिक बॉन्ड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। यस, जितना ज्यादा सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी उतना ज्यादा आपका, नहीं उल्टा बोल रहे हो आप। सिनर्जिक बॉन्डिंग, सारी चीजें मिक्स मत करो, आप बस ये याद रखो, सिनर्जिक बॉन्डिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू CO बॉन्ड ऑर्डर, दैट्स इट। अगर सिनर्जिक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा हो रही है तो CO बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, मतलब CO बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। तो एक जितना तुम कॉम्प्लेक्स करोगे उतना फंसोगे, ठीक है? इसीलिए ये बात ध्यान रखो, ताकि इसी से या बाकी सारे लाइक जो भी कॉन्सेप्ट है वो निकाल लो इसी एक उससे कॉन्सेप्ट से, ठीक है? तो इसका ऑप्शन आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन, ठीक है? तो ये क्वेश्चन थे। अब मेरा बेटा यहाँ पे ना कुछ एप्लीकेशंस हैं, इधर आओ। ये ना तुम्हारे NCERT का जब तुम लास्ट पेज खोलोगे कोऑर्डिनेशन का, वहां है। अब ये मैं नहीं कराऊंगी, ये तुम खुद करोगे। मैं थोड़ा सा बता देती हूँ बस कि क्या क्या इसमें पढ़ना है। जैसे पहले वाली, ये सब तुम्हारा काम है, मेरे पढ़ाने से तुम्हें ऐसा नहीं रट जाएगा। मैं बता देती हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। वैसे मैंने यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट वाले ही लिखे हुए हैं, तो तुम्हें ये सब पढ़ना है। जैसे तुम्हें याद करो, मैंने निकल DMG का कॉम्प्लेक्स बताया था तुम लोगों को, है ना? रोजी रेड PPT बताया था, तो वही उसके बारे में लिखा है, ठीक है? तो अगर आप डाइमिथाइल ग्लाइओक्साइम, बेसिकली निकल का डिटेक्शन करना चाहते हो तो उसमें आप डाइमिथाइल ग्लाइओक्साइम यूज करते हो। अगर आपको वाटर की हार्डनेस का एस्टिमेशन करना है तो आप उसकी टाइट्रेशन करा सकते हो। किसकी? अगर आपको वाटर की हार्डनेस पता करना है, किसके साथ टाइट्रेशन कराओगे? सोडियम सोल्ट ऑफ EDTA, ठीक है? तो क्या होता है ना, कैल्शियम और मैग्नीशियम जिनकी वजह से बेसिकली हार्डनेस है पानी में, वो क्या करते हैं, EDTA के साथ क्या कर लेते हैं, कॉम्प्लेक्सेस बना लेते हैं, ठीक है? जिससे आप क्या है एस्टिमेशन कर पाते हो। और जो आपका EDTA है वो लेड पॉइजनिंग में भी यूज होता है। कोई आपसे पूछ ले लेड पॉइजनिंग में किसको यूज करोगे ट्रीट करवाने के लिए? EDTA यूज करोगे, ठीक है? आपसे कोई पूछ ले एंटी कैंसर ड्रग कौन सा है? सिस्प्लेटिन है, याद करो, सिस्प्लेटिन है, करवाया था? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. ये थोड़ा सा ये है याद करने का, तो ये थोड़ा पढ़ना है तुम्हें, कई बार मैच द फॉलोइंग आ जाते हैं। फिर कहते हैं जो क्लोरोफिल है, ठीक है? ये मैंने पहली क्लास में बताया था। जो क्लोरोफिल पिगमेंट है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेसिस के लिए, वो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। मैंने कहा था उसमें मैग्नीशियम होता है। हीमोग्लोबिन में मैंने कहा था आयरन होता है, याद करो। विटामिन B12 में मैंने कहा था, विटामिन B12 में, ये देखो, विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है, ठीक है? और याद करो, मैंने तुम्हें DNF लोग में जिगलर नाटा कैटलिस्ट भी बताया था। टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड प्लस ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, किसके क्या करता है? ये क्या करता है? इथीन टू पॉलीथीन, बेसिकली पॉलीमराइजेशन करता है इथीन की। आप इथीन के मोनोमर यूनिट लेते हो, पॉलीमराइज करता है बहुत सारे मोनोमर यूनिट्स को मिला के, ठीक है? उसके अलावा और क्या है? उसके अलावा आपका एक बहुत पॉपुलर कैटलिस्ट होता है बेटा, विल्किंसन कैटलिस्ट। इस पे 10 स्टार लगा लेना मेरी तरफ से। विल्किंसन कैटलिस्ट क्या होता है बेटा? ये होता है ट्राइफिनाइल फोस्फीन रोडियम क्लोराइड, ठीक है? ये होता है रोडियम +1 में होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है ये मेरा बेटा, ठीक है? ये विल्किंसन कैटलिस्ट क्या करता है? एल्कीन्स की हाइड्रोजनेशन करता है। याद रखो, बचपन में तुमने पढ़ा था हाइड्रोजन और निकल यूज करते हो, है ना? तो विल्किंसन कैटलिस्ट को भी आप यूज कर सकते हो एल्कीन्स की हाइड्रोजनेशन के लिए, मतलब एल्कीन्स जो है कन्वर्ट हो जाता है एल्केन्स में। यू कैन यूज विल्किंसन कैटलिस्ट। आपसे नाम पूछ सकता है, बताओ भाई इसमें से विल्किंसन कैटलिस्ट कौन सा है? आपसे आयुपेक नेम पूछ सकता है, आपसे रोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ सकता है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताओ भाई साहब इसका ज्योमेट्री क्या है? तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, स्क्वायर प्लेनर होता है, ठीक है? ये मैंने बता दिया। उसके अलावा जो आपका ये मैंने DNF लोग में बताया था, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती थी पहले जमाने में, ठीक है? तो क्या करते थे? हाँ, उसमें AGBR यूज करते थे, ठीक है? तो जब मान लो उस पर जब लाइट पड़ती थी तो कुछ AGBR वैसे तो यूज हो जाता है, लेकिन कुछ AGBR
ऐसा भी होता है जो बच जाता है। तो उसको सही करने के लिए जो अनडिकम्पोज AgBr है जो बच गया है, उसको सही करने के लिए क्या करते हैं, उसको हाइपो सोल्यूशन के साथ क्या करते हैं, वॉश करते हैं। हाइपो सोल्यूशन क्या होता है बेटा, Na2H2O3, ठीक है। तो क्या करते हैं, जब इसके साथ वॉश कराते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है, दैट इज, मैम ये क्या है, कैसी चीजें हैं ये, अच्छा भला तो चैप्टर चल रहा था, ठीक है, कोई बात नहीं, बस ये थोड़ा सा एक बार रीड कर लेना इसको। तो इस तरीके से यहाँ पे ये रिएक्शन होती है, ठीक है। तो जो पहले ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में थी, जिसमें बेसिकली वो फिल्म्स दिखाई देती थी, तो वो जो AgBr के ऊपर डायरेक्ट जो लाइट पड़ती थी ना, उससे वो दिखती थी। लेकिन कई बार क्या होता था, कुछ पार्ट्स पे पूरा एक्सपोजर नहीं मिल पाता था, तो AgBr बच जाता है। तो उसको उसको करने के लिए, सही करने के लिए क्या करते हैं, उसको हाइपो सोल्यूशन, दिस इज सोडियम जो सल्फाइड है, हाइपो सोल्यूशन बोलते हैं, उसके साथ जो है रिएक्शन जो है करवाई जाती थी, ठीक है। तो बस इतना ही करना है आप लोगों को। ये वाले क्वेश्चन और कर दो बेटा, फिर मैं आप लोगों की छुट्टी कर रही हूँ। पहले ये वाला कर दो, 17 वाला, अभी वी हैव टाइम ना थोड़ा सा, तो ये कर दो। नहीं तो फिर मुझे तुम्हें नेक्स्ट क्लास में करवाना पड़ेगा। जीरो। क्या 0? MABXL क्या है, यूनिडेंटेट है और टेट्राहेड्रल है भाई। sp3 हाइब्रिडाइजेशन मतलब टेट्राहेड्रल। क्या टेट्राहेड्रल में GI होते हैं? नहीं मैम, नहीं होते। याद नहीं आ गया, भूल गए, 2 बच्चों को याद है बस, ठीक है। ये अभी करोगे, घर से करवाओ, तुम्हारा तो पता नहीं 9:15 होते क्या होने लग जाता है तुम लोगों को। मैम अभी कर देते हैं, 2 क्वेश्चन ही हैं। चलो चलो मैम चलो, अभी 3, चलो चलो जल्दी करो। पहले 6th वाला करके दिखाओ मेरे को, कितने स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल हैं, चलो। करवाया था ना ये कल मैंने, चलो। अनुज आप बताओ। स्नेहा राणा। मैम ये फर्स्ट वाले में 2 बनेंगे, एक फेशियल एक हेयर वेरी गुड मेरा, और वेरी सेकंड गुड। वाले में 3 बनेंगे। सेकंड वाले में GI 2 बनेंगे, याद करो। और Yes, ma'am. ऑप्टिकल एक्टिव कितने थे? 2। तो टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने बनते थे? 3। तो 2 और 3। ऊपर वाले में देखो, आपसे पूछा है जो ये कॉम्प्लेक्स बनेगा A, बेसिकली क्या बनेगा, यहाँ पे देखो ऑक्सलेट है और Fe आपका Cl3 है, तो इसमें जो ये बनेगा कॉम्प्लेक्स, वो ये बनेगा मेरा बेटा। मैं 5th का आंसर 2 है। 6th का आंसर 2 और 3, थर्ड ऑप्शन है बेटा। 6 5th 6th का 6th, सॉरी। तो ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो बताओ भाई, इसमें ऑप्टिकल आइसोमर कितने बनते हैं? इसमें याद करो, Ma3 टाइप का। मैम 2। 2। और कोई मुझे बताएगा? याद करो, इसमें GI तो पॉसिबल ही नहीं था, सिर्फ ऑप्टिकल आइसोमर थे, तो 2 बनेंगे, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। चलो ये वाला मुझे करके बताओ। ये एडवांस 2015 का है। इनमें से कौन से कॉम्प्लेक्स जो है सिस ट्रांस आइसोमेरिज में दिखाएंगे? चलो, अलग अलग है, ठीक है, कोमा लगा हुआ है, प्लीज उसको देखो।
क्या सारे कॉम्प्लेक्स हमने पढ़े हैं क्लास में? यस मैम, पढ़े हैं। यस मैम। यस मैम। क्या बात है, वेरी गुड ध्रुव, नितान, निशिता, साहिल। बाकी वेटिंग, अरे कम से कम 15 बच्चे तो हाथ खड़े कर लो। वेरी गुड अरमान। विशाल कहाँ गया? विशाल कहाँ गया? वेरी गुड स्नेहा। अनुज कहाँ है? अनुज, अनुज नहीं है क्या? अरे अंश कहाँ हो? ध्रुव आप बताओ। मैम COEN होल्ड फर्स्ट वाला बनेगा, तो हाँ फर्स्ट वाला बनेगा, वेरी गुड। और फिर मैम उसके बाद CRCL2 वाला मैम सेकंड भी बनेगा, हाँ मैम थर्ड वाला भी, हाँ फोर्थ वाला भी, हाँ मैम फिफ्थ वाला भी, हाँ मैम सिक्स्थ वाला भी। देख लो, मजे लेते हैं सही बच्चे। आंसर क्या आ जाएगा? 6। ठीक है, अगर मान लो, ये तो आसान था, सही बताओ तो, अगर मान लो वो ये पूछता कि इनमें से जो सिस्ट्रांस दिखाता हो और उसमें से वो ऑप्टिकली एक्टिव भी हो कोई, तो क्वेश्चन अच्छा बन जाता थोड़ा, वो है ना। तो उसमें कौन सा होता फिर? एक तो हमारे पास होता ये वाला हो जाता, फर्स्ट ये वाला हो जाता जिससे मैं व्हाइट कोट लगा रही हूँ। एक ये वाला हो जाता, सेकंड वाला। ये नहीं होता MA4B2, ये भी नहीं होता। ठीक है, और कौन सा होता? ये भी हो जाता, तो आंसर 3 आ जाता। समझ रहे हो क्या बोल गई मैं? अगर मान लो वो ये बोलता कि जो सिस्ट्रांस दिखाएगा और उसमें से भी जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा, फिर आपका आंसर 3 हो जाता। गेटिंग माय पॉइंट? तो वैसे इसने ये पूछ के ना क्वेश्चन थोड़ा सा आसान बना दिया। तो बच्चों फाइनली मेरी तरफ से टाटा बाय बाय, इस चैप्टर को खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में यानी कि थर्सडे को वी विल स्टार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का